Hello students, good morning. Today we are going to start the topic which is parts of speech. अभी आपको इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं आप? पार्ट्स ऑफ स्पीच. मैंने आपको कंजक्शन पढ़ाया, नाउन भी पढ़ाया है, लेकिन अभी यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये क्या होते हैं, ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हम इस क्लास में सीखेंगे. तो आपको आपका इंग्लिश ग्रामर का टेक्स्ट बुक ओपन करना है, पेज नंबर 7 एंड लेसन नंबर 2. ओके, सो लुक एट हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय स्पीच? स्पीच मतलब क्या होता है? स्पीच का मतलब होता है सेंटेंस. क्या होता है? सेंटेंस. ये देखिए आपको यहाँ पर स्पीच दिखाई दे रहा है, तो स्पीच का मतलब होता है सेंटेंस. क्या होता है? सेंटेंस, है ना. सेंटेंस आपको पता है. देन पार्ट्स मीन्स हिस्से. पार्ट्स मीन्स हिस्से, जो अलग अलग हिस्से होते हैं, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना. नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, इंटरजेक्शन. तो ये क्या है? इस सेंटेंस के क्या है? हिस्से है, भाग है, अलग अलग पार्ट्स है इस सेंटेंस के. तो इस सेंटेंस को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि नाउन किसे कहेंगे, प्रोनाउन किसे कहेंगे, इंटरजेक्शन किसे कहेंगे, देन वर्ब्स किसको कहते हैं, कंजक्शन किसको कहते हैं. तो हम इस सेंटेंस में, फॉर एग्जांपल, आई हैव टू राइट हियर, आई एम राइटिंग द वन सेंटेंस, राम इज गोइंग टू स्कूल. लुक एट केयरफुली स्टूडेंट्स. ये एक सेंटेंस है. ये क्या है? एक सेंटेंस है. जैसे स्पीच, एक सेंटेंस यहाँ पर दिया है, राम इज गोइंग टू स्कूल, है ना. तो इस सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स है. इस सेंटेंस में क्या है? अलग अलग पार्ट्स है, क्योंकि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच. और आपको आइडेंटिफाई करना है कि नाउन्स क्या है, प्रोनाउंस क्या है, एडवर्ब क्या है, वर्ब क्या है ना. तो अभी आपको यहाँ पर आपको जो राम दिखाई दे रहा है, ये राम नाउन्स है या प्रोनाउंस है, ये आपको पता है, लेकिन अभी हम फिर सेपरेट ऐसे देख रहे नहीं, लेकिन इसके पार्ट्स जो है वो हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं. ओके, देन इज क्या है, गोइंग क्या है, टू क्या है, एंड स्कूल क्या है ना. ये अलग अलग इस सेंटेंस के हिस्से हैं. तो जैसे यहाँ पर आपको राम दिखाई दे रहा है, तो नाम एक क्या है? नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम. तो आपको पता है स्टूडेंट कि नाम मतलब क्या? नाम को हम, यानी नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं. क्या कहते हैं? संज्ञा. क्या कहते हैं? संज्ञा. यानी किसी व्यक्ति का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, जगह का नाम, वस्तु का नाम या प्राणी का नाम. यानी नाउन की डेफिनेशन हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग और आइडियाज, है ना. लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी कि नाउन मीन्स क्या होता है? जो आप देख सकते हो, उसको टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, सुन सकते हो, उसी को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. उसी को भी नाउन कहते हैं. तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है, तो ये राम क्या है? नाउन है. राम क्या है? नाउन है. देन इज क्या है? वर्ब है. इज क्या है? वर्ब है. गोइंग क्या है? ये भी वर्ब है. टू क्या है? ये एक प्रीपोजिशन है. क्या है? प्रीपोजिशन. और स्कूल क्या है? नाउन है. क्या है? स्कूल नाउन है. लुक एट हियर. ये आपको इस सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स दिखाई दे रहे. एक ही सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स आए हैं कि नहीं? पार्ट्स ऑफ स्पीच. यानी राम इज गोइंग टू स्कूल एक सेंटेंस है, और उसमें नाउन आया है, वर्ब आया है, इज वर्ब है, गोइंग भी ये भी वर्ब है, टू ये प्रीपोजिशन है, और स्कूल ये क्या है? नाउन है. तो इस तरह से एक सेंटेंस हो गया. अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अलग, यानी नाउन मीन्स क्या होता है? नाउन्स मीन्स जो मैंने बताया कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना, उसको हम नाउन कहते हैं. तो नाउन जैसे कि राम, दिन श्याम, पेन, पेंसिल, ये क्या है? नाम है. देन हॉनेस्टी. ओके, तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग.
और आइडियाज़। तो इस तरह से ये नाउन है, इस तरह से ये नाउन है। तो नाउन के हर एक पार्ट्स होते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, कॉमन नाउन, है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। तो ये नाउन्स के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो नाउन के टाइप्स आपको मैंने पढ़ाया है, लास्ट क्लास में पढ़ाया है ना। तो ये जैसे कि काउंटेबल नाउन्स क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है, जैसे कि पेन, पेन्स, ये सिंगुलर नाउन है और ये प्लूरल नाउन है। और ये यानी इसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं, काउंटेबल, उसको क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वाटर, देन मिल्क, देन शुगर, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स है, लेकिन ये नाउन्स है ना। क्यों, क्योंकि इसको हम यानी काउंट नहीं कर सकते, इसको काउंट कर सकते। तो ये हो गया क्या है, नाउन्स है। अभी हम देखते हैं प्रोनाउंस। कौन सी देखते हैं, प्रोनाउंस। आपको इतना समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, वेरी गुड। आपको अपने नोटबुक में मेंशन करना है। देन प्रोनाउंस, प्रोनाउंस मीन्स देखो आपको यहाँ पर नाउन्स के सामने प्रो दिखाई दे रहा है, PRO। प्रो मीन्स प्लेस, जैसे नाउन के जगह पर क्या रखा जाता है, प्रोनाउन रखा जाता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन के जगह प्रोनाउन रखना, एक वर्ड रखना, उसको ही प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, एक लड़का है राम। राम गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। राम इज अ क्लेवर बॉय, क्लेवर बॉय। देखो यहाँ पर एक ही सेंटेंस, यहाँ पर आपको जो नाउन दिखाई दे रहा है वो राम है। इस फर्स्ट सेंटेंस में राम इज़ अ बॉय, सेकंड सेंटेंस राम गोज टू स्कूल, एंड थर्ड सेंटेंस राम इज़ अ क्लेवर बॉय। यानी तीनों सेंटेंस में आपको नाउन दिखाई दे रहा है, राम राम राम। लेकिन राम की जगह हमें क्या यूज़ करना है, प्रोनाउन यूज़ करना है। और प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन के जगह प्रोनाउन रखना। तो राम को हम वह स्कूल जाता है, वो एक लड़का है, राम एक लड़का है, वह स्कूल जाता है, वह क्लेवर बॉय है, इस तरह से हम बोलते हैं। तो इसके जगह हमें कौन सा यूज़ करना है, एक लड़का है तो उसके जगह हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, यस वेरी गुड, ही। कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ही गोज टू स्कूल। क्योंकि एक ही नाम अगर हम दोबारा कहेंगे या बहुत टाइम कहेंगे तो क्या होता है, ऑकवर्ड फील होता है, ऑकवर्ड फील होता है ना, अच्छा नहीं लगता कि उसी का नाम हम रिपीट हर बार बोलेंगे। तो उसके जगह प्रोनाउन यूज़ किया जाता है, ये हो गया। देन यहाँ पर भी हम क्या है लिखेंगे, ही, यानी नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ करना। समझ में आ रहा है आपको। जैसे कि यहाँ पर अभी मैं लिखूँगी प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी, देयर, ओके, मी, माइंड। ये क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन, क्योंकि ये ही हम किसकी जगह रखते हैं, नाउन की जगह यूज़ किया जा सकता है। अभी नेक्स्ट हम वर्ब देखेंगे। कौन सा, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने वाले हैं अभी, वर्ब्स। लुक एट केयरफुली। ओके, सो वर्ब मीन्स व्हाट, वर्ब इज द एक्शन वर्ड। जो भी हम एक्शन करते हैं, खाना पीना, बैठना, सोना, रोना, ये तो एक्शन है ना, हम एक्शन करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ये एक एक्शन है। तो जो भी हम एक्शन करते हैं उसी को वर्ब कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वर्ब्स कहते हैं। तो वर्ब्स 3 तरह के होते हैं। वर्ब्स कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। लुक एट हियर, एक होता है बी वर्ब, देन ऑक्सिलरी वर्ब, एंड देन मॉडल्स। ओके, बी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल। ओके, 3 तरह के होते हैं। जैसे कि हम इसमें इज, एम, आर यूज़ करते हैं
वॉज वेयर यूज़ करते हैं। देन ऑक्सिलरी में हम क्या यूज़ करते हैं, हैव, हैज़ यूज़ करते हैं, हैड यूज़ करते हैं। और मॉडल्स में हम क्या यूज़ करते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये यूज़ करते हैं मॉडल्स में। तो ये वर्ब्स होते हैं। जैसे कि अभी मैं एक सेंटेंस लिखूँगी, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, ये एक सेंटेंस है, आई एम डूइंग माई वर्क। तो इसमें आपको जो एम दिखाई दे रहा है ये क्या है, बी वर्ब है। और ये जो डूइंग है ये क्या है, यस, ये क्या है, वर्ब है, ये वर्ब है, यानी मेन वर्ब हम जिसको बोलते हैं। यहाँ पर फिर मैं लिखना चाहूँगी यहाँ पर कि मेन वर्ब, बेस फॉर्म, मेन वर्ब। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि हम जो भी एक्शन करते, खाना, पहना, सोना, बैठना, रोना, जाना, आना, इस तरह से, जैसे कि लर्न, गो, कम, ये जो वर्ब है, तो यही वर्ब, इसका जो डू है ये मेन वर्ब है। डू क्या है, मेन वर्ब है। लेकिन एम क्या है, ये बी वर्ब है। और माई वर्क, ये अभी आपको इस सेंटेंस पे दिखाई दे रहा है कि वर्ब को आइडेंटिफाई किस तरह से करना है। अभी मैं एक लिखूंगी यहाँ पर, आई डोंट डू माई वर्क, आई डोंट डू माई वर्क, एक सेंटेंस है। यहाँ पर एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो डू है ये क्या है, मेन वर्ब है। और जो डोंट है ये क्या है, यस, यानी ये हम बी वर्ब में यूज़ कर सकते हैं। ये क्या नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा है। क्या लगा है, नॉट लगा है। जैसे कि आई हैव नॉट डन, आई हैव नॉट डन माई वर्क, या आई हैव नॉट डन इट, ये मैंने नहीं किया है, इस तरह से। तो ये हैव वर्ब जो है, यहाँ पर हैव आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑक्सिलरी वर्ब में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हैव, हैज़ यूज़ करते हैं ना, तो ये है ऑक्सिलरी वर्ब में जाता है। और मेन वर्ब क्या है, डू। यहाँ पर जो डू दिखाई देता है, डन दिखाई देता है, ये इसमें हम थर्ड फॉर्म यूज़ लगाते हैं। जैसे कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया गया है तो आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे ये सेंटेंस है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, तो आपको ये क्या करना है, इस तरह से वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। अंडरस्टूड हो चुका है इतना, ओके। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं एडवर्ब्स। व्हाट इज द एडवर्ब्स? लुक एट हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स। ओके, ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, वो रनिंग कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, स्लोली। कैसे कर रहा है, स्लोली। लुक एट केयरफुली, ही इज रनिंग स्लोली, वो स्लोली दौड़ रहा है, धीरे से दौड़ रहा है। तो रनिंग क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब के बाद में जो भी वर्ब यहाँ पर आता है वर्ड, वो होता है एडवर्ब, वो होता है एडवर्ब, यानी वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देना। एडवर्ब इज अ गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, टेल्स मोर अबाउट द वर्ब, इट इज कॉल्ड द एडवर्ब। तो ये क्या है, एडवर्ब है। ये क्या है, एडवर्ब। स्लोली क्या है, एडवर्ब। वो कैसे दौड़ रहा है, स्लोली दौड़ रहा है। दौड़ने के बारे में, उसके बारे में यहाँ पर बताया, तो वो स्लोली दौड़ रहा है। देन ही इज रनिंग फास्ट, ही इज रनिंग फास्ट। फास्ट भी क्या है, ये फास्ट क्या है, ये भी एक एडवर्ब है। ही इज स्पीकिंग स्लोली, ये भी एक एडवर्ब है। यानी एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देना, उसी को एडवर्ब कहते हैं। देन लुक एट हियर एडजेक्टिव। व्हाट इज मीन बाय एडजेक्टिव? जैसे कि ही इज स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग गुड, ये एक सेंटेंस है। लेकिन ही इज स्पीकिंग गुड हम कैसे कहेंगे, गुड हम कहेंगे नहीं, क्योंकि गुड ये एडजेक्टिव है। और यहाँ पर हम कहते हैं ही इज स्पीकिंग वेल, ही इज स्पीकिंग वेल। तो वेल क्या है, एडवर्ब।
वो कैसे बात कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से, वेल। तो गुड हम नहीं बोल सकते, गुड नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे कि ही इज़ वेरी फास्ट, ही इज़ वेरी फास्ट। तो यहाँ पर वेरी क्या है, एडवर्ब, और फास्ट क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव। फास्ट यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद में यहाँ वेरी आया है, तो ये हो गया एडवर्ब, है ना। समझ में आ रहा है इतना? ओके, नेक्स्ट वी हैव टू सी द एडजेक्टिव। ओके, so look, adjective means what? It's adjective means giving the more information about the noun. noun के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना। जैसे कि he is a boy, he is a boy, एक लड़का है, लेकिन वो लड़का कैसे है, he is a smart boy, he is a good boy, he is a brilliant boy, he is a handsome boy, इस तरह से हम बोलते हैं ना। तो ये हो गया, देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल, he is a smart boy, he is a smart boy, then he is a good boy, he is a good boy, he is a brilliant boy, intelligent boy, इस तरह से, यानी उसके उस बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो लड़का कैसा है, स्मार्ट है, गुड है, ब्रिलियंट है, देन इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, क्लेवर है। तो इस तरह से जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। व्हाट डू यू से? एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अबाउट द नाउन और प्रोनाउन। ओके, देन वी हैव टू सी द प्रेपोजिशन। लुक एट केयरफुली, व्हाट इज मीन बाय प्रेपोजिशन। सो प्रेपोजिशन इज अ वर्ड shows the relation between noun and pronoun। ये जो preposition word है ये क्या करता है? रिलेशन बताता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में। यानी जैसे I am in the class, I am in the class, मैं कहाँ पर हूँ? क्लास में हूँ। तो I का रिलेशन क्लास से है, I का रिलेशन किससे है? क्लास से, और क्लास का रिलेशन किससे है? आई से। तो आई एम इन द क्लास, लेकिन ये जो आपको वर्ड दिखाई दे रहा है इन, ये क्या है? प्रेपोजिशन है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन को ये क्या कर रहा है? यस, यानी उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। प्रेपोजिशन इज द वर्ड दैट शोज द रिलेशन, रिलेशन बता रहा है कि आई एम इन द क्लास। तो इन ये क्या है? प्रेपोजिशन। इन इज द प्रेपोजिशन। देन एट इज द प्रेपोजिशन। इन, at, on, to, before, beside, है ना। ये बहुत सारे क्या है? प्रेपोजिशन है। तो ये प्रेपोजिशन आपको समझ में आया है। मैंने ये टॉपिक सेपरेटली पढ़ाया है। प्रेपोजिशन मीन्स व्हाट, प्रेपोजिशन क्या होता है, ये सेपरेटली मैंने अलग एक क्लास में पढ़ाया है। आपको डिटेल्स में उसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती है। तो यहाँ पर जो इन, एंड, और, टू, बिसाइड, बिफोर, ये क्या है? प्रेपोजिशन है। फॉर भी एक प्रेपोजिशन है। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू सी द कंजक्शन। लुक एट नाउ द कंजक्शन। व्हाट इज मीन बाय कंजक्शन? कंजक्शन इज द जॉइनिंग वर्ड्स। कंजक्शन क्या होता है? जॉइन कर सकते हैं किसको? दो वर्ड्स को, या दो सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को। तो ये देखिए कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? एंड, बट, बिकॉज, है ना, ये कंजक्शन है। इफ, ये भी कंजक्शन है। अनलेस, ये भी क्या है? कंजक्शन है। इसका यूज़, और ये भी है, और इसका यूज़ हम किस में करते हैं? कंजक्शन में। जैसे कि टू सेंटेंस को ऐड करना या दो वर्ड्स को ऐड करना। फॉर एग्जांपल सीता एंड गीता। सीता एंड गीता, ये दो लड़कियां के नाम है। तो यहाँ पर किससे ज्वाइन किया है वर्ड्स को? दो वर्ड्स को। सीता एक वर्ड है और गीता एक वर्ड है। इन दोनों को ऐड किसने किया? एंड ने। तो ये एंड क्या है? जॉइनिंग वर्ड्स है। क्या है? जॉइनिंग वर्ड्स मीन्स कंजक्शन, कंजक्शन का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बट दिखाई दे रहा है, बट क्यों? आई लाइक इट, बट
शी डजेंट लाइक इट, मुझे ये पसंद है। कोई भी चीज़ हमें पसंद रहती है लेकिन दूसरों को पसंद नहीं रहती है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बट। बिकॉज हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं? रीज़न शो करने के लिए। क्या शो करने के लिए? रीज़न, कि बारिश आई है, बारिश आई है इसलिए हम लेट गए, इसलिए लेट गए। तो ये आपको वर्ड्स दिखाई दे रहा है, ये क्या है? पूरा कंजक्शन से। ये कंजक्शन यानी जॉइनिंग सेंटेंस है, जॉइनिंग टू वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस, क्लॉजेस, फ्रेजेस को क्या करता है? जॉइन करता है। एंड नाउ लास्ट इज द इंटरजेक्शन। लास्ट क्या है हमारा अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में का जो लास्ट बचा है ये है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स वी फीलिंग अ स्ट्रॉन्ग, जैसे कि एक्सप्रेसिव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। अगर हमने कोई अच्छी चीज़ दिखी तो वाओ ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाओ, WOW, वाओ। एंड देन एक्सप्लेनेशन मास। क्यों ऐसे बोला है हमने? क्योंकि अचानक से हमने कुछ अच्छी चीज़ देखी तो हमें उसके बारे में हम अचानक से बोलते हैं वाओ, बहुत बढ़िया। और कोई अगर हमारे से गलती हो गई या मिस्टेक हो गई तो उच बोलते हैं ना, उच बोलते हैं, ओप्स बोलते हैं, उप्स बोलते हैं कि नहीं? उप्स बोलते हैं, इस तरह से हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमें, अगर हमने मिस्टेक की है या अगर कहीं हम गिर गए हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, SHH, ये भी एक वर्ड आता है, ये इंटरजेक्शन। और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक्सप्लेनेशन मार्क स्टार्टिंग में ये सेंटेंस। क्यों ऐसे बोलते हैं? क्योंकि जब भी हम सडन एक्शंस या सडन फीलिंग हमने देखा तब उस समय हम इंटरजेक्शन ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं? इंटरजेक्शन। तो इस तरह से आपको ये वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ऊप्स, देन, इस तरह से भी आवाज़ करते हो। ये कौन से वर्ड हो गए? इंटरजेक्शन। इसको कौन से वर्ड बोलेंगे? इंटरजेक्शन। समझ में आया आपको? वेरी गुड। तो इस तरह से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, तो ये पूरे आपको आठ क्या दिखाई दे रहे? पार्ट्स ऑफ स्पीच दिखाई दे रहे। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह से टॉपिक समझ में आया होगा। आपके बुक्स में दिया गया है होमवर्क, आपको क्या करना है? वो फिलअप करना है। पेज नंबर 8 दिखाई दे रहा है? ओके, सो आपको ये पेज नंबर यू हैव टू फिल अप, इट इज़ योर एक्सरसाइज। ये आपकी एक्सरसाइज है, वो आपको अपने बुक्स में कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।